नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज मैं दुनिया के सबसे बड़े जो विश्वविद्यालय इग्नू विश्वविद्यालय में हूं और यहाँ पे एक जो आज एक समिति का कहे तो एक समिति एक छोटा सा पेड़ के रूप में एक अंकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और वहाँ पर इनकी समिति के लोग हैं। आज ही उनका उद्घाटन भी हुआ है। इनॉग्रेशन एक कार्यक्रम था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बुलाए गए और यहाँ पे कुछ हमारे उस समिति के जो सदस्य है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके आई कार्ड है जिस पे लिखा है इग्नू UCTSA, इग्नू कंप्यूटर एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के नाम से इस संगठन को गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष हमारे कुंज बिहारी जी हैं और भी यहाँ पे उपाध्यक्ष है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर आज यहाँ के जो कुलपति थे इग्नू के, उन्होंने भी आके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। साथ ही मैं इनसे बात करता हूँ कि ये एक और संगठन की जरूरत क्यों पड़ी बनाने की। तो कुंज बिहारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार दीपक जी। मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे तो हर जगह हर संस्था में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी यूनियन होता है, एक आपको नया यूनियन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? जी, नई यूनियन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि हमारी बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए कोई मंच प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। कुछ और भी एसोसिएशन थे जो अलग अलग कैडर के बने हुए थे, टीचर्स के हैं, अलग अलग अदर एकेडमिक्स के हैं, नॉन टेक्निकल के हैं। हमारा टेक्निकल से संबंधित कोई भी संगठन नहीं था, तो हमारी बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसी उद्देश्य से ये योजना बनी कि अपने सारे साथियों को एक साथ संगठित किया जाए और कंप्यूटर एंड टेक्निकल से संबंधित जितने भी सारे सदस्य हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया। अच्छा, ये बताइए कुंज बिहारी जी, इस संगठन का जो आपने इसमें कौन कौन सी तरह का जो आप समस्याएं हैं, कुल मिला के कहे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, अपनी आवाज़ आप अपने वरिष्ठों के पास नहीं पहुंचा पा रहे थे या कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो इस संगठन के माध्यम से आप क्या क्या करेंगे और कैसे जो इसमें जो स्टाफ लोग उनका किस तरीके से भला होगा? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अपने कर्मचारियों के हित के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि उन्हें समय से प्रमोशन मिल जाए, समय से MSCP मिल जाए, किन्हीं की कोई समस्याएं हैं तो वो समय से रिजोल्व हो जाए। इसी उद्देश्य से ये बना था और इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हित के साथ साथ विश्वविद्यालय का भी हित का ध्यान रखते हुए किया गया है कि विश्वविद्यालय को आगे शिखर तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। चलिए, तो क्या अब ये आज के दिन हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करो कि आज आपके संगठन का एक तरह से जन्मदिन है, यानी कि जन्मदिन नहीं है, जन्म हुआ है, तो क्या हर साल इनका जन्मदिन मनाएंगे? जी जी, हमारी योजना है कि प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को इसका वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा और सारे साथी एक कार्यक्रम के रूप में इसमें भागीदारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर ऐसे ही और भी संगठन के कुछ लोग हैं, तब उनसे भी मैं बातें करता हूँ। यहाँ पे हमारे नरेंद्र जी ज्वाइंट सेक्रेटरी जी है, तो आपका भी स्वागत है सर। थोड़ा इधर आइएगा, आइएगा और अपना जो है बताइए, जो यहाँ पर आपका जो संगठन बना है उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? हमारा योगदान ये रहेगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ की अब हमारे पर्सनल जो ग्रेवेंस होएगी, सर्विस से रिलेटेड, कैडर से रिलेटेड, कुछ और भी, वो मैनेजमेंट तक ड्राफ्ट करके उनको पहुँचाना, बाकी उनको डिसीजन लेना है और उस पर अपना निर्णय देना है। ठीक है, अभी हमारे बीच में जो रजिस्ट्रार साहब दो शब्द में उनसे भी मैं सर स्वागत है सर। सर, आज आप इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और आपने बहुत ही अच्छी जो अपनी एक लाइफ का भी आपने एक वाकया आप यहाँ पे दोहराया कि कहीं ना कहीं कोई समस्या होता है तभी कोई संगठन का जन्म होता है। तो सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम समूह में या इंडिविजुअल अगर निस्वार्थ भाव से और सार्वजनिक हित के कोई कार्य करते हैं तो एक तो सफलता पक्की मिलती है, दूसरा उसमें सच्चा सम्मान हमको मिलता है। आज शिक्षक और छात्र में हम कहते हैं वही शिक्षक सम्मानित होते हैं जो छात्र के प्रति निस्वार्थ भाव रखते हैं, ना कि अपना भाव रखते हैं। इसी तरह अगर संगठन भी बनता है, वो जब तक निस्वार्थ भाव से अपने साथियों का ख्याल रखता है और साथ साथ संस्था हित को लेके चलता है, तो ही ये जो पेड़ है वो लंबे समय तक फलता फूलता है
आपका जो विश्वविद्यालय का वृक्ष है वो भी बढ़ता है और हमारा कैरियर ग्राफ भी बढ़ता है और उससे हमारी संतुष्टता बढ़ती है, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं, तो हम जितने ईमानदारी से इसका निष्ठापूर्वक इसका संपादन करते हैं, उतना ही अच्छा परिणाम इसका आता है। सर, एक सवाल है, क्या संगठन और मैनेजमेंट में अगर तालमेल हो तो क्या उस संस्था की प्रगति होती है? बिल्कुल होती है और ये तालमेल होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही संस्था हित के लिए कार्य करते हैं। मैनेजमेंट तो बाउंड है, संस्था का हित उसको करना बाउंड है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, उस कागजों पे उसके हस्ताक्षर होते हैं। संगठन उसमें साथ देता है, तो ये बात पक्की है कि जो संस्थान ऊंचाई पे जाते हैं और वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षकों को अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। लेकिन ये उंगली तब उठती है जब इस बेनिफिट के कारण संस्था किसी घाटे में आ जाती है या संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि यह नियमानुसार नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का मिलना ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अभी यही बात कर रहा था कि मैनेजमेंट संगठन जब मिलने आए तो मैनेजमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि यार अब ये कुछ आ रहे हैं कुछ मांगेंगे, बल्कि उसको ये खुशी होना चाहिए यार क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये आ रहे हैं जरूर कोई अच्छी एडवाइस देंगे। ये सर आपका सवाल बहुत अच्छा, पर अक्सर देखा जाता है कि मैनेजमेंट में और संघ में हमेशा टकराव रहता, मतभेद रहता है। कहीं ना कहीं वो उनकी बातें नहीं सुनते, कहीं संगठन कहते हैं मैनेजमेंट शोषण कर रहा है, तो इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो विचार है वो बहुत ही अच्छा, अगर मैनेजमेंट आता है, अगर संगठन आता तो उसकी बातों को सुनना चाहिए। और आखिरी में सर आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर आलोक चौबे और मैं इग्नो में कुल सचिव प्रशासन के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम लोग जब बहुत संकट में जाते हैं तभी संगठित होते हैं और उसके लिए क्योंकि मेरा भी पूरा आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं भी आप लोगों को देख रहा था तो मुझे वो समय याद आ गया, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था और वहाँ पर जो छात्र संघ है उसके मंच पर भी मुझे खड़े होने का सौभाग्य मिला था और वहाँ पर 2 से 3 हज़ार लोग बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे। जो उत्साह, जो जोश वहाँ पर था छात्रों में, और वह भी एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी जिसमें विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सी बातों का विचार मंथन हो रहा था। बहुत दृश्य आज हमने आप सबको यहाँ पर एक साथ देख करके अनुभव किया। पहली बार पॉजिटिव ढंग से अपने आप को एकत्रित करके संस्था प्रथम के बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ, चाहे 15 अगस्त को चाहे 26 जनवरी को, ये हमारी संस्था है, ये हमारे लिए मंदिर है, ये हमारी माता है और इसके उत्थान के लिए हम सब मिलकर के प्रयास चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे हमारे 3000 कर्मचारी हों, चाहे हमारे 38 लाख पूरा छात्र हों, लेकिन सब मिलकर के इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास है और ये करते आ रहे हैं। आप शायद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी संघों के मन में यही बात रहती है। आज हमारे सामने शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, एकेडमिक एसोसिएशन संघ के लोग बैठे हुए हैं और शायद कर्मचारी संघ के लोग बैठे हुए हैं। सबके मन में एक ही भावना रहती है कि हम लोग इस विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाने में जो भी प्रयास वो करते रहते हैं, लगातार करते हैं। क्योंकि रात रात में देखा है कि परीक्षा में बैठे हुए कर्मचारी को या कंप्यूटर डिवीजन में बैठे हुए कर्मचारी को या शिक्षकों को कोरोना के दौरान में काम करते हुए देखा है, या हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जहाँ पर किस तरह से लोग तक पहुँचे हैं
ये सब सम्मिलित रूप से एक महायज्ञ है और उस महायज्ञ का परिणाम ये होता है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। आज विश्व में हमारा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा ऑनलाइन। आज हमारे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती है, छात्र सहायता सेवाओं में लगातार विस्तार हो, हमारी अधोसंरचना में लगातार सुधार हो रहा है और ये सब सिर्फ आपके प्रयासों के कारण है। और आप लोग जो लगातार एक ऊर्जा, एक जोश और एक लगन से इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज है। और आप सबके मन में यही भावना है, क्योंकि जब आपके संघ के सदस्यों ने मुझसे समय मांगा तो मैंने पूछा इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने जो पहली बात ये कही कि हमें इस संस्था को आगे बढ़ाना है। प्रायः इस तरह की बातें संघ की ओर से आती नहीं है, और वो भी नए संघ की ओर से। ये बिल्कुल नया संघ है, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम लोग मिलकर के और अच्छा कर सकते हैं। केवल हमारी ओर से थोड़ी कमी रह गई कि आज जो समय हमने आपको दिया था वो समय हम शायद आपसे पूरा निभा नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको उसी दिन फोन करके रात में बता दिया था कि हमें इमीडिएटली 1 बजे एलजी के पास पहुंचना है, और यहाँ से एलजी तक पहुंचने का रास्ता कम से कम 1 घंटा 35 से 40 मिनट का, और वहाँ हम 1 मिनट की देरी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा समय को पहले कर लीजिए। तो इन्होंने समय को पहले भी कर लिया और हमें पता लगा कि 10:30 से लोग आ गए थे। तो ये आप लोग का स्नेह है, प्रेम है, विश्वविद्यालय के प्रति आपका जो अनुराग है वो अतुलनीय है। और आप लोग मिल करके इसी प्रकार से विश्वविद्यालय के बारे में अच्छा सोचिए, और बातचीत तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और एकता साहब ने बहुत सी बातें आपको बताई, और हम लोग सब आपके साथ हैं, सारे संघ आपके साथ हैं। विश्वविद्यालय में हम उन लोगों को ज्यादा देखते हैं जो अपनी बात कह नहीं पा रहे। और शायद मैंने पहली बार जब आप लोगों से बातचीत की थी, जब यहाँ पर कार्यक्रम किया था 26 जुलाई को, तभी मैंने यही कहा था, क्योंकि हमारे नजदीक रहते उनसे बहुत महत्वपूर्ण, मेरी जो से बहुत दूर है, हम उनसे बहुत ध्यान होते हैं और उनकी बातों को सुनने और समझने का प्रयास। तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपकी सारी बातों को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और विश्वविद्यालय के हित में जो भी बेहतर होगा उसको करने का प्रयास। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि विश्वविद्यालय का भी अनुमति दें, जिससे कि मैं समय पर वहाँ पहुँच सकूँ और विश्वविद्यालय का ही कार्य है, उसी कार्य को हम आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। पहले बीज ने कहा सुनो यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरा दम घुट रहा है। दूसरे ने कहा वो तो है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। पहले ने कहा क्यों ना हम अपना खोल तोड़ कर धरती माँ का सीना चीर कर बाहर निकल जाए। ऐसा करने में बहुत दर्द होगा और ऊपर जाने में तो जान ही निकल जाएगी। पहले बीज ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन ये तो विकास का अभिन्न अंग है ना, विकास में कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरे ने कहा तो ऐसा क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्यों ऊपर जाना चाहते हो, क्या रखा है ऊपर की दुनिया में। पहले बीज ने कहा सुनो जब ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ सूरज की रोशनी है और सूरज हमें ऊर्जा देगा, जल हमें सींचेगा और हवा हमें झूला झुलाएगी। दूसरे ने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है सूरज तुम्हें जला दे, जल तुम्हें बहा ले जाए और हो सकता है हवा तुम्हें उड़ाई ले जाए, और कोई जानवर खा गया तो क्या होगा। पहले बीज ने मुस्कुराया और कहा कि कभी ग्रोथ भी कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना होती है क्या। और उसकी आंखों में ये दृढ़ निश्चय देखकर दूसरा बीज थोड़ा और घबरा गया और थोड़ा सा मिट्टी के नीचे और दुबक गया। और पहले बीज ने निश्चय किया कि मैं यहां से बाहर जाऊंगा। उसने पूरी ताकत लगाकर बाहर के खोल को तोड़ गिराया और धीरे 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 धरती के ऊपर छोटी छोटी 2 कोपलें निकली और
सूरज की रोशनी से उसने अपनी अलसाई आंखें खोली। सूरज ने उसे ऊर्जा दी, जल ने उसे सींचा और हवा के झूले में झूलता हुआ पौधा हर्ष से लहराया। इस छोटे नन्हे पौधे को अपने आंगन में स्थान देने के लिए हम अपने कुलपति जी के तहे दिल से आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उनके पल पल के मार्गदर्शन का, उनके सहयोग का, इतना कम समय होने के बावजूद उनके यहाँ आने का और हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सारे सम कुलपतियों का, पीडीसीज का, जो यहाँ पर आए और हमारे कार्यक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमें आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शुक्रिया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने रजिस्ट्रार एडमिन का, जिनके सहयोग के बिना शायद ये कार्यक्रम संपन्न होना असंभव था। सर, आपकी कही हुई बातों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे हम उन्हीं नक्शे कदम पर चले। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी स्कूलों के डायरेक्टर्स का, डिविजन्स के रजिस्ट्रार्स का, सेल सेंटर इंस्टीट्यूट्स के डिवीजन हेड्स का, डायरेक्टर्स का, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमें आशीर्वाद दिया, प्रेम और स्नेह का परिचय दिया। शुक्रिया। हम आभार व्यक्त करते हैं यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन्होंने आकर ये परिचय दिया है कि आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत आवश्यक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।